Hello dear students, I am Anmol Mata welcomes you all on this YouTube channel of Crazy GK Trick। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वोकैबलरी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वोकैबलरी को करने का तरीका क्या होता है, कैसे करना चाहिए। आई होप आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले वो वाला वीडियो देखना, फिर इस वीडियो को देखना। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो से। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स रखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन वर्ड्स को याद करने की ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी जीके ट्रिक, तो आज कि इस क्लास में हम आपको वोकैबलरी की ट्रिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, तो सारे वर्ड्स को अच्छे से नोट डाउन करना। जो भी वर्ड सामने आएगा पहले खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से देखिए और बताइए मुझे इस वर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। वर्ड है आप लोगों के सामने लैक्यूना। लैक्यूना का आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम। लैक्यूना का मतलब होता है किसी भी चीज में जब क्या आ जाए, कमी आ जाए या दरार आ जाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्यूना। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या होगी, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। लैक्यू आ रहा है समझ में। लैक्यू, लैक का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, कमी किसी भी चीज की। तो इस वर्ड को आप ऐसे ही याद कर सकते हो, लैक्यूना। दैट मीन्स जब किसी भी चीज में क्या आ जाए, कमी आ जाए, दरार आ जाए। तो लैक्यूना का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, हाइटस। क्या होगा डी स्टूडेंट्स, हाइटस। तो लैक्यूना का आप एक सिनोनिम लिख सकते हो क्या, कैविटी। कैविटी लिख सकते हो। मिसिंग पार्ट ऑफ समथिंग, मिसिंग पार्ट ऑफ समथिंग, उसे भी आप क्या कहते हो, लैक्यूना कहते हो। ठीक है, कमी किसी चीज की। तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाइटस, मिसिंग पार्ट या फिर कैविटी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। अनदर वर्ड्स की बात करूं, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का हिंदी में मतलब होता है दुर्भाग्य। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स बता रही हूँ उसे भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाना। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। लैंगर का मतलब होता है सुस्ती। जैसे अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है ना, जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमें क्या होने लगती है, सुस्ती होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं लैंगर, है ना। नेक्स्ट है एपेथी। एपेथी का मतलब होता है उदासीनता, है ना। जो इंसान बहुत ही ज्यादा नीरस रहे, किसी चीज का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, एपेथी कहते हैं। ठीक है जी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों से हो सकता है आगे और भी पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है सोलैम। क्या है डियर स्टूडेंट्स, सोलैम। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास गिवन है, डिग्निफाइड, ट्रिवियल, एक्साइटेड एंड फ्रिवोलस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। सोलैम वर्ड को याद करने की ट्रिक बताऊं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सोल मैन। सोल मैन मतलब वो इंसान जो अपनी बिल्कुल आत्मा से तृप्त हो। आत्मा से तृप्त हो दैट मीन्स वो इंसान जो बहुत ज्यादा अपने काम को दृढ़ता से करे, स्मार्ट वे में करे, ऑनेस्टी के साथ करे, है ना। वैसे तो सोलैम का हिंदी में मतलब होता है गंभीर, है ना। गंभीर बोले तो सीरियस। जिस भी इंसान के अंदर आत्मा है, सोल है, दैट मीन्स वो क्या होगा, बहुत ज्यादा सीरियस होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सोलैम मतलब क्या, सीरियस। एक और कॉन्टेक्स्ट में सोलैम वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, डिग्निफाइड। क्या कहते हैं भाई, ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस वर्ड का, डिग्निफाइड ही है। डिग्निफाइड, ऑनेस्ट, सीरियस, ये सारे के सारे क्या है भाई, सोलैम वर्ड के सिनोनिम है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी के वर्ड बताऊं मैं, ट्रिवियल, इसका हिंदी में मतलब होता है तुच्छ, ना के बराबर, लिटिल इंपॉर्टेंस वाला वर्ड जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, उसे हम कहते हैं। ट्रिवियल और फ्रिवोलस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, तुच्छ, है ना। एक्साइटेड मतलब तो पता ही है, अभी आप लोगों को मैं बोल दूं कि आप लोगों की कल से छुट्टियां लगने वाली है तो आप क्या हो जाओगे, एकदम से एक्साइट हो जाओगे, है ना। तो सिंपल वर्ड है, आई होप आपको पता ही होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैं बताती जा रही हूँ सो दैट एक ही वीडियो में हम काफी सारे वर्ड्स को याद करें। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, काफी सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे आज की क्लास में, है ना। नेक्स्ट वर्ड है पैरानॉइड। पैरानॉइड क्या होता है, पैरानॉइड से रिलेटेड आपने एक ये वाला वर्ड सुना होगा, पैरानोआ।
ये एक डिसीज या एक बीमारी का नाम है जिसमें इंसान क्या करता है, सामने वाले इंसान को हमेशा शक की निगाहों से देखता है कि इसने मेरा गलत किया है, इसके साथ तो बुरा होके रहेगा, है ना। भले ही उसने किया ना हो या ना हो, वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, उसके पास जब ये बीमारी हो जाती है किसी इंसान को, तो वो सामने वाले इंसान पे हमेशा डाउट करता है, ठीक है। तो पैरानॉइड का मतलब भी वही होता है, डिसट्रस्टफुल। क्या होता है भाई? डिसट्रस्टफुल। इसके सिनोनिम की बात करूं तो डिसट्रस्टफुल तभी होगा जब आपको किसी पर्सन के लिए क्या होगा, सस्पिशन होगा, है ना। तो सस्पिशियस आप इसके सिनोनिम में लिख सकते हो, डिसट्रस्टफुल हो गया। और क्या लिख सकते हो? मिसट्रस्टफुल भी कह सकते हो। जिस भी वर्ड के आखिरी में भाई मिस या डिस लग जाता है प्रीफिक्स, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके नेगेटिव वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना, डिसट्रस्टफुल, मिसट्रस्टफुल, सस्पिशियस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। ओके जी। बाकी के वर्ड्स बहुत ईजी है, आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है। कन्विंस्ड, समझा हुआ, जो हर बात को लेके क्या हो, कन्विंस्ड हो। ट्रस्टफुल पता होगा, है ना। कमिटेड इजी वर्ड है, आई डोंट थिंक सो इसे बताने की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। बहुत ही शानदार वर्ड, रोबस्ट। रोबस्ट भाई होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। क्या होता है भैया? एडजेक्टिव। आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम, स्टडी, स्मॉल, राउंड, वीक। रोबस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, ताकतवर हो, पावरफुल हो, है ना। तो याद रखना, शक्तिशाली, ताकतवर, ताकतवर आदमी को हम क्या कहते हैं, रोबस्ट कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, रोबस्ट को आप लोग क्या रोबोट से कनेक्ट कर सकते हो। रोबोट जैसे ही मैंने बोला इमेज बन रही होगी। रोबोट कैसा होता है दिखने में, बहुत ज्यादा मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। तो वही के सारे सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। रोबस्ट के सिनोनिम में लिख लो फटाफट से। क्या होता है? पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और क्या होता है, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर हो गया। और क्या हो गया भैया इसका जो करेक्ट आंसर, वो क्या हो गया, स्टडी। तो ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, करेक्ट आंसर है और सिनोनिम है आपके रोबस्ट के। एक और वर्ड आप लिख सकते हो जो है विगोरस। क्या है भाई? विगोरस। तो याद रखना ये सारे के सारे आपके क्या है, सिनोनिम है, कौन से वर्ड के, रोबस्ट के। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, रोबोट, है ना। रोबोट कैसा होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर, विगोरस, है ना। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। स्मॉल, राउंड, वीक, इजी वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में एम्बल होता है वर्ब। एम्बल, अब मैं आप लोगों के सामने क्या कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो एम्बल का मतलब भी वही होता है। एम्बल का मतलब होता है सिंपल वॉक। जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते, वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है सिंपली वॉक, या फिर आप सिंपल वॉक भी कह सकते हो, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन्डर, है ना। वॉन्डर इसका सिनोनिम है। और क्या हो सकता है, स्ट्रोल। स्ट्रोल भी क्या होता है, सिनोनिम होता है एम्बल का। एम्बल मतलब होता है वॉकिंग करना, स्ट्रोल, वॉक। और क्या, एक वर्ड होता है रंबल। क्या होता है भाई, रंबल, ये भी सिनोनिम होता है एम्बल का। सिंपली वॉक, लीजर वॉक भी कभी कभी हम कहते हैं। तो याद रखना ये सारे के सारे सिनोनिम है किसके, एम्बल के। स्टेयर का मतलब क्या होता है, लड़कों को पता होगा क्योंकि वही लोग करते हैं, है ना। कभी कभी लड़कियां भी कर लेती हैं। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। क्या होता है भैया, घूरना किसी को भी, ठीक है। अब ये जो दो वर्ड्स है ना, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, बसल और ट्राउट। ये दोनों क्या है, एम्बल की अपोजिट है। एम्बल का मतलब होता है नॉर्मल वॉक करना, तो वही उसका अपोजिट क्या होगा, भागम दौड़ी मचाना, इधर उधर कूद कूद के जाना, है ना। तो करेक्ट आंसर बसल और ट्राउट दोनों क्या होते हैं, नॉइजी वे में वॉक करना, ठीक है जी। याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, वाह बहुत ही शानदार वर्ड है, बेनेवोलेंस। क्या है भैया, बेनेवोलेंस। अब बताइए बेनेवोलेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो भाई दिखने में ही अपोजिट दिख रहा है इसका, तो ये तो होगा नहीं। बचे 3 ऑप्शंस। याद करने की ट्रिक बताऊं उससे पहले इसका मतलब बता देती हूँ। बेनेवोलेंस का मतलब होता है दयालुता या फिर करुणा। जब हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेनेवोलेंस। बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, बेनेवोलेंस कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है ये।
है ना। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंपैशन। क्या होगा भाई, कंपैशन, करुणा, दया। इसका याद करने की ट्रिक क्या होगी, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। बैन वॉयलेंस, दैट मीन्स क्या, वॉयलेंस को बैन करो। वॉयलेंस आप सभी को पता होता है, वॉयलेंस को बैन करना दैट मीन्स जिसे वॉयलेंस पसंद नहीं होगा वो इंसान कैसा होगा, दयालु होगा, करुणा वाला होगा। तो याद रखना बेनेवोलेंस के सिनोनिम में कंपैशन लिख लेना, काइंडनेस लिख लेना, काइंडनेस लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, एक वर्ड आता है एग्जाम में, बिनाइन। क्या आता है भाई, बिनाइन आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एन नहीं आएगा, BINIGN, बिनाइन। ये सब क्या है, इसके बेनेवोलेंस के सिनोनिम है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का आपको बताना है सिनोनिम। 4 ऑप्शन है, कंडोन, हैम्पर, प्रिवेंट एंड फोर्सिक। एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, त्याग देना। किसी भी चीज को क्या कर देना, त्याग देना। कोई इंसान किसी पद पर हो, ओहदे पे हो, उसको छोड़ के चले जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रिनाउंस। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्सिक। क्या होगा इसका, फोर्सिक। अब इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो रिनाउंस का सिनोनिम हो जाएगा रिलैंक्विश। रिलैंक्विश त्याग देना, किसी भी चीज को त्याग देना उसे हम कहते हैं गिव अप कर देना। और क्या सिनोनिम हो सकता है, एब्डिकेट। क्या होगा भाई, एब्डिकेट। सारे सिनोनिम से किसके, रिनाउंस के। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैम्पर का मतलब होता है जब आप किसी में क्या करो, बाधा डालने की कोशिश करो। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। रिनाउंस को याद करने का तरीका, री अनाउंस। क्या होगा, री अनाउंस। आप किसी चीज को री अनाउंस कर रहे हो दैट मीन्स पुरानी वाली चीज को नकारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो याद रख लेना ऐसे, री अनाउंस क्यों कर रहे हो, जब पुरानी वाली चीज को हमें छोड़ना पड़ रहा है, डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते क्या है। नेक्स्ट वर्ड है, उससे पहले हमारे बैच की इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप सभी को पता होगा 1 मार्च से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इंग्लिश का, जिसमें हम लोग डेली 1 घंटा लाइव क्लास लेते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो उसका आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किया और आप करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस करो, क्योंकि अभी ऑफर्स चल रहे, कुछ सीट्स रिमेनिंग है इसमें। ये जो कोर्स है आपकी सारी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए बनाया गया है। इसमें हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इक्विवोकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इक्विवोकल। बताइए क्या मतलब होगा। अब देखो इधर तो सेंटेंस भी दिया है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट वर्ड के साथ 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, और कभी एग्जामिनर क्या करता है, कभी आप लोगों को वो एक वर्ड दे देता है और साथ ही साथ आगे सेंटेंस देता है। तो आपका काम क्या है, इस वर्ड को पहचानो, या आप कभी कभी ऐसा जब आपको सेंटेंस दिया हुआ रहता है तो आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस के थ्रू भी उस मीनिंग को निकाल सकते हो। द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज कमेंट्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स। दैट मीन्स ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही क्रिटिसाइज की। जब कोई इंसान किसी को कब क्रिटिसाइज करेगा, जब वहाँ पे जो बात चल रही होगी अच्छी नहीं चल रही होगी। दैट मीन्स ये वर्ड कौन सी कैटेगरी का है, नेगेटिव कैटेगरी का है। ये तो इतना क्लियर हो गया, बट मतलब क्या होता है वो हमको जानना है भाई। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सर्टन, एम्बिगुअस, मैनेजेबल या विशियस। देखो इक्विवोकल का मतलब होता है वो चीज जो क्लियर नहीं हो, डाउटफुल हो, है ना। इसको याद करने की ट्रिक, इक्वल वॉइस। अब याद सुनो मेरी बात, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रही हूँ, सेम आवाज में कोई और इधर पढ़ाए, सेम आवाज में कोई इधर भी पढ़ाने लगे, आसपास सब एक ही आवाज में पढ़ाने लगे, तो क्या आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। जब भी इक्वल वॉइस में कोई पढ़ाने लगेगा तो आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे पूरे के पूरे, है ना। तो इक्विवोकल का मतलब भी यही होता है, जब हम क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इक्विवोकल का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एम्बिगुअस। क्या होगा डी स्टूडेंट्स, एम्बिगुअस। आप लोग और क्या लिख सकते हो इसके सिनोनिम्स में, जो चीज एम्बिगुअस हो उसे हम कह सकते हैं डाउटफुल हो,
डूबियस, डाउटफुल, आप ये भी कह सकते हो। जो चीज क्लियर नहीं हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनक्लियर। एक वर्ड होता है वेग। वेग का मतलब भी क्या होता है, जो चीज क्लियर ना हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। सर्टेन का मतलब सभी को पता है, निश्चित। मैनेजेबल, सिंपल वर्ड है। विशियस मतलब क्या होता है, विशियस का मतलब होता है क्रूअल, है ना। विशियस मतलब होता है क्रूअल, क्रूर। इंपॉर्टेंट वर्ड था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। इनसाइट, इनसाइट, इनसाइट हमारे अंदर की आवाज, कभी कभी आती है हमें अंदर की आवाज कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनसाइट का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है भैया, उकसाना। क्या होता है, उकसाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो जाएगा इनफ्लेम। इनसाइट को आप एक्साइट से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, दोनों का मतलब ही सेम होता है, इनसाइट उकसाना किसी को, है ना। तो इनसाइट का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफ्लेम करना। और क्या लिख सकते हो, इनकरेज लिख सकते हो। किसी को उकसाने के लिए आप वर्ड क्या लिख सकते हो, अराउस। और क्या लिख सकते हो, किंडल भी आता है एक वर्ड, किंडल। किंडल मतलब भी क्या होता है, किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है कौन से वर्ड के, इनसाइट के। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है भैया, शांत करना। टाइटन, किसी चीज को टाइट करना। कोट, बताना। सिंपल वर्ड था, है ना। आई होप आप लोगों को जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ अच्छे से याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है भाई, रैम्पार्ट, रैम्पार्ट का चार ऑप्शन है, डेनिग्रेशन, फोर्टिट्यूड, बुलवार्क या फिर पोर्टल। रैम्पार्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल। क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बुलवार्क। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बुलवार्क हो जाएगा। याद रखना, डिफेंसिव वॉल करके भी कभी कभी वर्ड आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। याद रखना रैम्पार्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, रैम्पार्ट दैट मीन्स क्या, राम, राम क्या हुए, अपार्ट। जब राम सीता से अपार्ट हुए थे तो उन्होंने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था। तो राम सेतु कैसा था, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल थी, है ना। तो याद रखना रैम्पार्ट मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल। राम को जब अपार्ट किया तो उन्होंने क्या बनाई, एक डिफेंसिव ब्रिज बनाया था वैसे, बट आप लोग तो कनेक्ट करने के लिए याद कर लो कि वॉल बनाई, ठीक है। हमको तो याद करना है भाई, कैसे भी करें हम, ठीक है। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं बाकी। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब होता है करेज, साहस, ब्रेव, है ना। डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन वर्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। पोर्टल, पोर्टल दैट मीन्स किसी भी चीज का जो पोर्टल होता है, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की चीजें रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल, ठीक है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इतने वर्ड से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, बहुत मेहनत लगती है भाई आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करना, उसकी ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाना, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स लाइक एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं ना तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं से बनी बनाई ट्रिक मिल जाए हमें। तो इतनी कोशिश हम आपके लिए करें तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं लाइक करने का। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वोकैबलरी के साथ ही। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।